एक नया सूर्य, एक नई उम्मीद, आईटीईआर का सपना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम पृथ्वी पर अपना खुद का एक छोटा सूरज बना लें? ये कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि हकीकत बनने की राह पर है। फ्रांस में बन रहा आईटीईआर रिएक्टर सूरज की तरह ऊर्जा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के छोटे कणों को जोड़कर भारी मात्रा में ऊर्जा निकाली जाती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां प्रदूषण न हो, ऊर्जा सस्ती और सबके लिए उपलब्ध हो। फ्यूजन ऊर्जा का यही वादा है। ये हमारी ऊर्जा की जरूरतों को हमेशा के लिए बदल सकता है, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलना बेहद मुश्किल है। फ्यूजन के लिए प्लाज्मा को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है, सूरज के केंद्र से भी ज्यादा। इस अत्यधिक गर्म प्लाज्मा को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर यह दीवारों से टकरा जाए तो रिएक्शन बंद हो जाएगा। वैज्ञानिक शक्तिशाली चुंबकों से डोनट के आकार का क्षेत्र बनाते हैं, जिसे टोकामक कहते हैं, ताकि प्लाज्मा को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन प्लाज्मा बहुत अस्थिर होता है। दशकों की मेहनत के बावजूद प्लाज्मा को लंबे समय तक स्थिर रखना एक पहेली है, और अब इस चुनौती को हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैदान में है। जब इंसान की सीमाएं आ जाती हैं, तो तकनीक नया रास्ता दिखाती है। आईटर की जटिल समस्या के लिए वैज्ञानिक अब एआई की ओर देख रहे हैं, और सबसे आगे है गूगल की डीप माइंड। डीप माइंड, जिसने शतरंज और गो में दुनिया को चौंकाया, अब विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक से जूझ रहा है। गूगल एआई का काम है प्लाज्मा के व्यवहार को समझना और नियंत्रित करना। यह हजारों सेंसर से डेटा लेकर पैटर्न पहचानता है जो इंसान नहीं देख सकते। डीप माइंड ने स्विस प्लाज्मा सेंटर के टोकामक पर एआई को प्रशिक्षित किया। एआई ने चुंबकीय कॉइल्स को नियंत्रित कर प्लाज्मा को आकार दिया और स्थिर रखा। एआई की सबसे बड़ी ताकत है इसकी गति और सटीकता। इंसान जहां मिलीसेकंड में प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, एआई तुरंत बदलाव कर सकता है। यह फ्यूजन प्रयोगों को ज्यादा स्थिर और सुरक्षित बना सकता है, जिससे वैज्ञानिकों को लंबे समय तक रिएक्शन चलाने का मौका मिलेगा। गूगल एआई और आईटर का यह साथ विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत है, जहां इंसान और मशीन मिलकर असंभव को संभव बना रहे हैं। एआई के आने से फ्यूजन अनुसंधान में क्रांति आ गई है। पहले रिएक्टर के मापदंड सेट करने में महीनों लगते थे, अब एआई यह काम घंटों में कर सकता है। एआई वर्चुअल सिमुलेशन से हजारों संभावनाएं आजमाता है और सबसे बेहतर विकल्प चुनता है, जिससे समय और संसाधन बचते हैं। एआई नए प्लाज्मा आकार खोज सकता है, जैसे स्नोफ्लेक कॉन्फ़िगरेशन, जो पारंपरिक तरीकों से संभव नहीं था। एआई वैज्ञानिकों के लिए रचनात्मक भागीदार बन गया है, जो उन्हें नए विचारों की ओर प्रेरित करता है। एआई प्रयोगों को सुरक्षित भी बनाता है। डिसरप्शन के शुरुआती संकेत पहचान कर समय रहते सुधारात्मक कदम उठाता है। यह एक भूकंप चेतावनी जैसी प्रणाली है, जो आपदा से पहले अलर्ट दे सकती है। संक्षेप में, एआई ने फ्यूजन अनुसंधान को तेज, सुरक्षित और खोज उन्मुख बना दिया है। स्वच्छ ऊर्जा का सपना अब और करीब है। जहां एआई और आईटर का गठबंधन भविष्य की ऊर्जा क्रांति का वादा करता है, वहीं यह कई गंभीर सवाल भी उठाता है। सबसे बड़ी चिंता है गूगल जैसी निजी कंपनी का बढ़ता प्रभाव। आईटर एक सार्वजनिक परियोजना है, तो क्या तकनीक और ज्ञान का मालिक सब होंगे या सिर्फ गूगल? डीप माइंड का एआई इतना जटिल है कि कई बार उसके निर्माता भी नहीं समझ पाते कि वह किसी नतीजे पर कैसे पहुंचा। क्या हम ऐसे सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं? अगर एआई कोई गलत निर्णय लेता है, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, खासकर फ्यूजन रिएक्टर जैसे संवेदनशील माहौल में। डेटा स्वामित्व भी बड़ा सवाल है। क्या गूगल इस डेटा का व्यावसायिक लाभ उठा सकता है? क्या इससे ऊर्जा बाजार में एकाधिकार बन सकता है? एआई को इतनी जटिल वैज्ञानिक सेटिंग में एकीकृत करना भी आसान नहीं। सुरक्षा, हैकिंग और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां हैं। इन सवालों का हल किए बिना आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। आज हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। गूगल एआई और आईटर का गठबंधन हमें दो अलग भविष्य दिखाता है। एक ओर फ्यूजन ऊर्जा से सस्ती, स्वच्छ ऊर्जा सबके लिए उपलब्ध हो सकती है, गरीबी कम, जलवायु संकट हल। दूसरी ओर, अगर कुछ कंपनियों ने तकनीक और डेटा पर नियंत्रण पा लिया, तो ऊर्जा एक हथियार बन सकती है, सिर्फ कुछ के हाथों में। हमें अभी से मजबूत नियम चाहिए। एआई द्वारा उत्पन्न डेटा का मालिक कौन होगा, इसका उपयोग कैसे होगा, यह तय करना जरूरी है। एआई के फैसले पारदर्शी हों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग हो और सुरक्षा मानक मजबूत हों, तभी फ्यूजन तकनीक का लाभ सबको मिलेगा। सवाल है, क्या हम इस तकनीक को जिम्मेदारी से अपनाएंगे या बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे? गूगल एआई और आईटर की कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, हमारे भविष्य के मूल्यों की है। फैसला हमारे हाथ में है। लाइक, शेयर, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट हमारी धड़कन है।